हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का स्वागत है मेरे बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद वाले व्लॉग में, क्योंकि लगभग 11 दिन हो गए हैं मैं अपना व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि यार स्कूल से घर, घर से स्कूल और फिर उसके बाद व्लॉगिंग, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि यार मैं व्लॉग बना लूँ। तो आज हमारी सवारी निकली है मेरे दी की घर की तरफ को। तो उसका फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जा, क्योंकि तुझे मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया है गणपति विसर्जन में। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था और थकी तो मैं बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर मैंने सब चीज़ों को साइड किया। मैंने बोला यार काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन ये वाला मौका मुझे कभी फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं निकल पड़ी अपनी ध्रुवा के साथ। ऑल टाइम साथ ही होता है मेरा। तो मैं निकल गई हूँ अपनी दीदी की घर की तरफ को। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ कृष्णा नगर। और देखो हर जगह आज है गणपति विसर्जन का लास्ट डे, क्योंकि कल से शुरू हो जाएंगे श्राद्ध। इसलिए हर जगह मतलब इसकी गली एक ऐसी गली है, मतलब जिस सोसाइटी में ये रहती है वहाँ पर हर एक फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कुछ भी होता है तो मैं इसके यहाँ पर चली जाती हूँ। यहाँ पर मैं पहुँची भी नहीं थी दीदी के घर के, तो जगह जगह पर सब गणपति का लगा हुआ है विसर्जन का। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ लेट, और मुझे तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि तू इतनी लेट आई है। लेकिन ये समझ सकती है कि मेरा स्कूल लाइफ भी चल रही है, तो ये मेरे को रेडी कर रही है। ये इसने मेरी बड़ी दी को रेडी कर दिया है ऑलरेडी। ये बहुत ज़्यादा शर्माती है व्लॉगिंग में आने में, और ये हमेशा बोलती है तुम मुझे अपने व्लॉग में मत लेना, और मैं कुछ भी नहीं करूँगी तुम्हारी व्लॉगिंग में। लेकिन इसको क्या पता, मैं तो इसको कैप्चर करती जा रही थी। तो ये है मेरा फाइनल वाला लुक। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि ये लुक मैंने बहुत ज़्यादा, मैं इसको सिर्फ इस लुक को एडमायर करती थी। और लिटरली फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने फाइनली ये मराठी लुक बनाया। वो और सब कुछ मेरी दीदी, दोनों दीदी की वजह से, क्योंकि वही दोनों हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा करती है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अपनी दीदियों को पाके। तो हम बाहर निकल रहे थे तो हर जगह गणपति विसर्जन चल रहा था। तो ये है मेरी दी का घर, जिसने अपने घर में गणपति जी रखे हुए हैं, और ये हर साल अपने घर में गणपति रखती हैं। और इस बार इसने बोला कि गीता तू अपनी बहनों को भी इनवाइट कर। तो इसने जब मेरे को बोला कि तू आएगी, मैंने बोला क्यों नहीं आऊँगी यार, तू एक मेरा सपना सच करेगी और मैं क्या उसके लिए नहीं आऊँगी। इसलिए मैं सारी थकावट छोड़ छाड़ के सीधा चल पड़ी। बड़ी दीदी तो यहाँ पर आ गई थी, पता नहीं हम दोनों को सब लोग डुप्लीकेट कहते हैं। तो यहाँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि यार अभी तो इसने सुबह दर्शन किए थे। फिर मैंने इनको बार बार समझाया, अरे वो मेरी बड़ी दीदी है, मैं नहीं हूँ। तो क्या आप सब लोगों को भी हम डुप्लीकेट लगते हैं? आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना। और यहाँ पर मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इन सब लोगों से मिल रही हूँ। लेकिन यार इन लोगों ने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे कब से जानते होंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री करी तो इनको सबको पता चल गया कि यार ये गीता की बहन है, क्योंकि मेरी और इसकी शक्ल में थोड़ी रिजेम्बलेंस आ रही थी। तो ये सब समझ गए और ये बार बार मेरा हाथ पकड़ रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। और मैं हूँ डीजे में डांस करने वाली हूँ, और मुझे ये कीर्तन वाले गाने में बिल्कुल भी नहीं डांस आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डांस करूँगी तो यार ये मेरे खिल्ली उड़ाएंगे, इसलिए मैं मना ही कर देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इन सब लोगों ने बुलाया था तो फिर मैं चली गई डांस करने के लिए। यहाँ मैं बुला रही हूँ अपनी दीदी को, लेकिन दीदी बोल रही नहीं नहीं तू ही करेगी, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन मैं अपनी दीदी को पीछे नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला दीदी कैमरा मैं पकड़ूंगी और अब तू डांस करेगी। तो वो उसको डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा शर्माती है वो। लेकिन कोई बात नहीं, अब आई है तो अपने दर्शन दिखाने ही होंगे कि कैसा डांस करती है। तो भीड़ के बीच में घुस तो गई है, लेकिन क्या करे, मेरे को बार बार टेढ़ी नज़रों से भी देख रही है कि गुस्से में कि तूने मेरे को भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका और मेरा तो हमेशा का चलता रहता है बचपन से आज तक। और मेरी बहनें हैं दुनिया में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी, और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी बहनें मिली हैं जो मेरा हर वक्त पे साथ देती है, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो। इसलिए मैं क्या कहूँ दीदी लोगों के बारे में। आप दीदी को थोड़ी सी जगह मिली तो वो भाग गई। ये है हमारे कुल्फ़ी और ये है हमारा ध्रुवा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। और यहाँ पर अंदर कीर्तन चल रहा है तो और इन लोगों के बाहर पे डांस चल रहे हैं यहाँ।
और इन दोनों को ज़्यादा भागने को मिल नहीं रहा था क्योंकि अंदर पूरा ठस भरा हुआ था, इसलिए इन दोनों को कहीं पर ये यहीं पर ही डांस करने में लगे हुए थे। तो ये इतने प्यारे से सुंदर से मैंने गणपति जी के दर्शन करे और मतलब मुझे आज ऐसा पता चला कि यार मतलब तो कुछ भी हो, अगर भगवान ने तुम्हें बुलाया है ना तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं टाल सकते। मैं तो ये दिन टालने वाली थी कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन भगवान ने पता नहीं मुझ में क्या ऐसी शक्ति दिखा दी कि मैंने बोला मैं आऊँगी और इन्होंने मुझे अपने दरबार पे बुला लिया। तो थैंक यू सो मच गणपति जी मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ आपने मुझे बुलाया और मुझे इतना अच्छा अवसर मिला, मतलब इतना अच्छा अटायर पहन के और मुझे आपकी शरण में आने का मौका मिला। मैं और मेरे ध्रुवा आरती कर रहे हैं, मुझे ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे जाना। हमारी सोसाइटी में ये सब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कुछ भी मैं एंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन हर जगह होता है। दीदी के यहाँ पर होता है, इसलिए मैंने इसको प्रॉमिस किया यार दीदी तो जब भी करेगी ना ये कुछ भी तो मैं आऊँगी। ये भी गणपति रखती है तो इस बार इसने नहीं रखे, लेकिन अब अगली बार रखेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अब ये हमारे गणपति जी की तो आरती हो गई है, तो अब लग रहा है गणपति जी को भोग, और ये हैं अब तैयारी हो गई है गणपति विसर्जन की, और जिसके लिए सारी लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो गई है, एनर्जेटिक हो गई है। ये मुझे मैं अंदर से इन सब लोगों की वीडियो बना रही हूँ और ये मुझे बार बार इशारों से बोलने में लग रहे हैं आजा आजा। अरे मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये मेरे ध्रुवा और कुल्फ़ी, इन ध्रुवा और कुल्फ़ी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आज होली है, तो ध्रुवा जैसे ही रंग देखता है ये पगला जैसा जाता है कि यार मैं रंग से खेलूँगा और हैप्पी होली करूँगा। तो यहाँ पर मैं भी लेने गई गुलाल, मैंने गणपति जी को तो पहले ही लगा दिया था और अब मैं लगाने वाली हूँ सबको, और क्योंकि सबको पता है कि मुझे रंगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये मैंने लगा दी, मेरी दीदी की फ्रेंड है जिसने मुझे इनवाइट करा था, ये मेरी दीदी, और ये मेरी दीदी की फ्रेंड की बेटी जो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, मुझसे कुछ बोल नहीं पाई। और ये देखो ये कौन, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि क्या हम दोनों डुप्लीकेट हैं, क्योंकि हर कोई हमें बोलता है कि ये दोनों डुप्लीकेट हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रंगों से खेलना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ध्रुवा भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है जिसको रंगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और जैसे ही होली आती है हम तो पागल ही हो जाते हैं बिल्कुल होली के लिए। तो आप गणपति विसर्जन की तैयारी चल रही है। गणपति जी कितने सुंदर लग रहे थे, मतलब इनसे नज़रें हटाई ही नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पर हम गणपति विसर्जन के लिए रेडी हो चुके हैं, सारा कीर्तन भी हो गया, आरती भी हो गई, भोग भी लग गया गणपति जी को। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने घर में ही विसर्जन कर रहे हैं और इको फ्रेंडली गणेश जी लाए हैं, जो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो। बाकी ये जो इनके घर में बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स हैं, और ये क्या करेंगे जो सारा ये जब गणपति जी पूरे विसर्जित हो जाएंगे तो इनका पूरा ये मूर्ति का पानी बन जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे अपने प्लांट्स में डाल देंगे, जो कि बहुत अच्छा है और इनके घर में आशीर्वाद भी हमेशा बना ही रहेगा। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बार बार मैं गणपति जी को देखने में लगी थी। और ये जहाँ डांस हो और मैं ना हूँ तो यहाँ पर ढोल बजने लग गया था, और ढोल में तो मैं पगला ही जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग भी इतना पूछ रहे थे, मतलब इनको भी ऐसा लगा नहीं कि यार ये हमसे पहली बार मिल रही है। तो बाद में मेरे को बहुत बोल रहे थे यार तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और बहुत ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाती हो। तो ये मुझे हर कोई बोलता है जो भी मेरे से मिलता है। तो मुझे अपनी ये आदत बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे अपने से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया। तो थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे बनाने के लिए। दो मैं इतनी रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं दिल से भगवान जी को बहुत मानती हूँ कि हाँ यार भगवान जी हैं। और मैंने दिल से चाहा था कि मैं गणपति विसर्जन में जाऊँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि यार कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं भी गणपति विसर्जन में जाऊंगी। तो आज मुझे वो मौका मिल गया, क्योंकि भगवान ने मेरी दिल की बात सुनी और उन्होंने मुझे अपनी शरण में बुलाया। तो यहाँ पर हमने, ये मार्केट एरिया है
यहाँ पर हम गणपति जी को एक राउंड दिलवा रहे हैं और यहाँ पर सब लेडीज़ अच्छे से मिलकर डांस कर रही हैं, सब आपस में डांस कर रहे हैं। लेकिन ध्रुवा, कुल्फ़ी और एक और फ्रेंड है, इनकी अलग से ही हैप्पी होली चल रही है। तो ये ध्रुवित बार बार हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलने में लगा था। लेकिन इसको क्या पता कि यार हम तो गणपति विसर्जन के लिए आए। इन्होंने इतना सारा कलर पूरा ख़त्म कर दिया और हैप्पी भी बहुत ज़्यादा थे ये तीनों सॉरी। और यहाँ हमने गणपति जी को बिल्कुल वो सारे फेरे पूरा एक कॉलोनी का फेरा दिला दिया है। और फिर से हम वहीं पर ही दीदी की फ्रेंड के घर पे आ गए हैं, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे हैं। पता नहीं ये वीडियो किसने बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई है बहुत अलग ही वीडियो बनाई है। पता नहीं कैसे फॉर्म में ये वीडियो बनाई है, लेकिन कोई बात नहीं। हर बार कैमरा ही कैमरा नहीं होता है, लेकिन कुछ अपने फीलिंग्स कुछ होती हैं, कुछ एक कैमरे से हट के भी कोई ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर गणपति जी हमारे गन्नू महाराज हमारे तैयार हो चुके हैं विसर्जन के लिए। और इन्होंने सारे गणपति जी के सारे और जो ऑर्नामेंट्स उनको नहीं चाहिए विसर्जन के टाइम पे, तो उन्होंने ये सारे निकाल लिए हैं और गणपति विसर्जन के लिए रेडी हो गए। लेकिन यहाँ पर ये जो ढोल वाला है, ढोल वाले ने इनको गणपति विसर्जन करने ही नहीं दिया, क्योंकि ये बार बार पैसे मांग रहे थे, पैसे चाहिए। उन्होंने बार बार बोला कि हम तुम्हें बाद में दे देंगे, लेकिन नहीं, और ज़्यादा ढोल बजाए जाते। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो इरिटेट नहीं हो रहे थे और वो अच्छे से इनके ढोल को एंजॉय भी कर रहे थे। तो इट इज़ वेरी गुड। तो जो आदमी होते हैं जो अपनी बीवी का साथ देते हैं हर चीज़ में, मुझे वो हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद है, जो अपनी बीवी को हर चीज़ में बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे गणपति जी विसर्जित हो गए हैं और यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने भी यहाँ पर सारा पानी अपने ध्रुवा के ऊपर छिड़का और मैंने बोला इसके सारे दुखों को दूर कर देना गणपति जी। और मैंने अपने ऊपर भी डाला और अपने परिवार के लिए भी मैंने सर पर पानी रखा। और ये मुझे अवसर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो थैंक यू सो मच गणपति जी, और अगले बार जल्दी आना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।